गाइस, वेलकम टू मॉन्टी। सो आज की जो वीडियो है वो है हेयर बोटॉक्स के बारे में। क्या बोटॉक्स हमारे इंडियन हेयर के लिए अच्छा है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो और ये क्या हेयर को स्ट्रेट भी करता है, फिर इसको करने में कितना टाइम लगता है, ये दिखता कैसे है, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे आज। तो वॉच इट। बोटॉक्स के बारे में, चाहे आप क्लाइंट हो चाहे आप बोटॉक्स करने वाले हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो इस वीडियो में पूरी है। सो स्टार्ट। बेसिकली जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है वो स्मूदर हेयर और फ्रिज फ्री हेयर के लिए होता है। लाइक तो जिनके भी हेयर फ्रीजी है और जो ड्राई एंड डैमेज हेयर है उनके लिए बेसिकली बोटॉक्स होता है। इतना आप सबको पता होता है कि इसीलिए हम बोटॉक्स करते हैं। तो नॉर्मली बोटॉक्स हेयर को स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं करता है, बस 60 से 70% ये हेयर को रिलैक्स कर देता है, जो कि थोड़ा सा आपको लगता है कि स्ट्रेट हो गया, पर जैसे जैसे आप वॉश करेंगे तो उसके साथ ही आपका वेव जो है वो वापस आता जाएगा। जानते कि बोटॉक्स के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है वो अपना अपना कि हमने इस पेड़ के तने से ये निकाला, इस पेड़ के, वो तो अलग है। पर जो मेन कॉम्पाउंड्स जो होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं बोटॉक्स के, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर विटामिन होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, और कहें तो कैवियर ऑयल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और कोलेजन कॉम्प्लेक्स होता है जो हेयर को अंदर से बिल्कुल रिपेयर करने के आपके काम आता है और लंबे टाइम तक इसका रिजल्ट आपको दिखता है। ये जितने भी आपको अभी मैंने बताए, विटामिन B5, विटामिन E या फिर कोलेजन कॉम्प्लेक्स, ये सब हेयर को रिपेयर करने के काम आते हैं और यही सारे इंग्रेडिएंट्स बोटॉक्स के अंदर होते हैं। सो अगर आप का हेयर ज़्यादा डैमेज है तो आप बोटॉक्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपका हेयर डैमेज ज़्यादा नहीं है तो यूज़ केराटिन। किन लोगों को बोटॉक्स कराना चाहिए और किन को नहीं कराना चाहिए? जिनके हेयर ज़्यादा डैमेज है, लाइक जिन्होंने हाईलाइट्स करवाया है और बिल्कुल हेयर ब्रेक हो गया है, तो उनके लिए बोटॉक्स बिल्कुल परफेक्ट है। पर जिन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ सर्विस लाइक कलर वगैरह कुछ नहीं करा, उनका वर्जिन हेयर है और ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो वो स्पा लेके भी काम चला सकते हैं। बोटॉक्स कराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोटॉक्स में रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज और ड्राई होना चाहिए, वो उसके बाद में ही बोटॉक्स इतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। अगर नॉर्मल हेयर पे कराएंगे तो आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि हमने बोटॉक्स कराया है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर बोटॉक्स केराटिन से ज़्यादा स्टे क्यों करता है? तो इसका जवाब सीधा सा है कि जो केराटिन होता है वो क्यूटिकल लेयर के ऊपर काम करता है और जो बोटॉक्स होता है वो कॉर्टेक्स लेयर के ऊपर काम करता है। जो क्यूटिकल लेयर होती है हमारे हेयर की, वो फर्स्ट लेयर होती है, तो उसके ऊपर जो चीज़ होगी वो जो सेकंड लेयर है अंदर वाली कॉर्टेक्स, उससे ही लाइक टाइम स्टे करेगी। तो जो केराटिन होता है वो पॉलिशिंग का काम करता है हेयर के लिए बेसिकली, और जो बोटॉक्स होता है वो अंदर से हेयर को रिपेयर करता है, क्योंकि कॉर्टेक्स लेयर जो होती है वो हमारी सेकंड लेयर होती है हेयर की, और उसके ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट लग रहा है तो इसका मतलब कि हमारा जो हेयर है वो इनरली ब्रेक होने से बच रहा है। तो यही डिफरेंस होता है कि वो केराटिन से ज़्यादा लास्ट करता है। बोटॉक्स दिखता कैसा है? नॉर्मली अभी तक जब तक लाइक आ रहा है बोटॉक्स सालों से, तो नॉर्मली उसका जो कलर है वो ब्लू होता है और वो केराटिन से ज़्यादा थिकर होता है। इसका मतलब है कि केराटिन जहाँ 5 ग्राम लगेगा वहाँ बोटॉक्स आपका 15 ग्राम लगेगा, क्योंकि वो थिकर होता है। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या बोटॉक्स से हेयर फॉल होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल मिथ है। कोई भी ऐसा मतलब रीज़न या फिर कोई भी जो क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमारा बोटॉक्स की वजह से हेयर फॉल हुआ है, तो मैं उनको बोल दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं सैलून्स में या कोई भी करता है प्रोफेशनल सैलून में, तो आपका 1 से आधा या 1.5 इंच छोड़ के करता है स्कैल्प, ताकि वो प्रोडक्ट स्कैल्प पे ना लग जाए। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेंथ के लिए होते हैं, ठीक है, ये स्कैल्प के लिए नहीं होते हैं। स्कैल्प के लिए अलग ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे हेयर फॉल का हो गया, एंटी डैंड्रफ हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये स्कैल्प पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए कि हेयर फॉल बोटॉक्स की वजह से तो कभी नहीं होता है। अगर दिमाग में ऐसी चीज़ है तो मैं आपको नॉर्मली पर्सनल आप नंबर दूंगा ऊपर, तो उस पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं जो भी आपकी बोटॉक्स का प्रोसेस क्या होता है। तो सेम केराटिन जैसा ही बोटॉक्स का ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले उसके अंदर क्लियरिफाइंग शैम्पू होता है, फिर 2 नंबर पे बोटॉक्स खुद होता है, फिर
3 नंबर पे उसका जो होता है होम केयर के लिए शैम्पू होता है, और 4 नंबर पे आपका कंडीशनर या मास्क होता है, जो भी मॉइस्चर के लिए होगा। तो अगर आपको मॉइस्चर के लिए चाहिए तो मॉइस्चर के लिए होगा, अगर आपके हेयर को रिपेयर की ज़रूरत है तो रिपेयर के लिए होगा। अगर आप मार्केट में बोटॉक्स करवाने जाते हैं तो आपको इसका कितना प्राइस पड़ेगा? अगर आप एक मैन है तो बोटॉक्स आपका 2000 तक 1500 तक आराम से हो जाएगा। लेकिन और अगर आप एक गर्ल के या फिर लेडीज़ वुमेन के करवाने जाते हैं बोटॉक्स, तो उसका आप मान लीजिए कि नॉर्मल अगर आपकी लेंथ शोल्डर से इतनी से थोड़ा नीचे है या फिर मिड बैक है तो करीबन 4500 तक आप मान लीजिए। अगर इससे कम में बोटॉक्स कोई दे रहा है तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे कम में बोटॉक्स नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर कोई दे रहा है 2000 में बोटॉक्स फुल लेंथ के लिए तो या तो वो कंपनी की तरफ से ऑफर होगा तब वो हो रहा है, ठीक है। हमने भी 2-3 हज़ार में हमने बोटॉक्स दिया था, वो कंपनी की तरफ से था क्योंकि उसका पे कंपनी कर रही थी, हम नहीं कर रहे थे। नॉर्मली 4500 तक आप मान लीजिए बोटॉक्स का प्राइस होगा ही होगा। सो ट्राई कीजिए कि अच्छे सैलून से बोटॉक्स करवाए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये कॉन्टैक्ट लेयर पे होता है। अगर ये थोड़ा सा भी अच्छे से नहीं हुआ तो आपका डैमेज बचाने के लिए जो बोटॉक्स कर रहे हो ना, उसी से आपका फिर डैमेज हो जाएगा। तो ट्राई करें कि कभी भी कोई भी आप जो भी हेयर की सर्विस लो तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल सैलून से ही लेनी चाहिए आपको।